हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेल साइकिल के बारे में। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ठीक है, कि एक सेल दो सेल में किस प्रकार से डिवाइड होता है। ठीक है, उस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी जीव हो, ठीक है, विश्व का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो एक सिंगल सेल से ही डेवलप हुआ होता है। ठीक है, उस सिंगल सेल को बोलते हैं जायगोट। जायगोट का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। ठीक है, जायगोट कैसे बनता है? जायगोट बनता है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि फीमेल गेमिट होता है, फीमेल गेमिट जिसको बोलते हैं ओवा। ठीक है, ओवा के साथ में कौन मीट करता है? स्पर्म। ठीक है, जैसे कि ये कोई स्पर्म है। ठीक है, ठीक है, तो स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवा का न्यूक्लियस दोनों आपस में आकर क्या हो जाते हैं? मीट करते हैं, फिर एक नया सेल बनता है जिसको बोला जाता है जायगोट। ठीक है, अब ये यही जायगोट है जिससे होकर पूरा बॉडी का निर्माण होना होता है। एक सिंगल सेल बार बार रैपिड डिवीजन करके क्या बनाता है? पूरा एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है, चाहे वो छोटा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे आप हाथी के बारे में बात करो, चाहे चींटी के बारे में बात करो। ठीक है, लेकिन सेल से ही बने रहते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल्स हैं इसको क्या बोल दिया मैंने? इसको बोल दिया जायगोट। अब जायगोट क्या करेगा? बार बार डिवीजन करेगा। ठीक है, यही सेल क्या करेगा? फिर से दो सेल बनाएगा। अब ये एक सेल फिर से दो सेल बनाएगा और ये वाला भी दो सेल बनाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारे बॉडी ऐसा बहुत सारे मल्टीपल सेल से मिलकर बना होता है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है करके। ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेल का डिवीजन किस प्रकार से होता है, इस टॉपिक को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में बेसिकली 3 प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं माइटोसिस, सेकेंड जिसको बोलते हैं म्यूसिस, और थर्ड वन जिसको बोलते हैं एमाइटोसिस। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे माइटोसिस के बारे में। ठीक है, कि माइटोसिस क्या होता है। ठीक है, इसमें कितने कितने फेजेस होते हैं, और क्रोमोसोम के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो माइटोसिस केवल इसी आधार पर है कि इसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि ये पेरेंट सेल होगा, पेरेंट में और प्रोजेनी में दोनों के दोनों में सेम रहते हैं। ठीक है, ये सेल ये बनाया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी रहते हैं। जैसे कि ह्यूमन के बारे में बात करें तो 46 क्रोमोसोम रहते हैं एक सिंगल सेल में। तो जैसे कि इसमें अगर 46 क्रोमोसोम है तो इनके जो नए बनने वाले बच्चे में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो उस आधार पर हम लोग क्या बोलते हैं? इसको माइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो सच अ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल एंड प्रोजेनी विल बी रिमेन सेम, इट इज कॉल्ड माइटोसिस। क्लियर हो रहा है? तो माइटोसिस को हम लोग ना 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। एक को बोलते हैं हम लोग एम फेज। ठीक है, क्या बोलेंगे? एक को हम लोग एम फेज बोलते हैं, और जो सेकंड है उसको बोलते हैं इंटरफेज। ठीक है, तो इन दोनों फेज को हम लोग क्या करते हैं? कुछ इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। क्या पाई चार्ट में इसको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो पाई चार्ट को यहाँ से देखना। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक का जो फेज होता है, ठीक है, इतना इतना जो फेज होता है इसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेज। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे इंटरफेस। और जो छोटा सा फेस है, ठीक है, इस पाई चार्ट का जो छोटा सा पार्ट है उसको बोला जाता है एम फेस। ठीक है, अलग अलग सेल का जो सेल डिवीजन का ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर नॉर्मल ह्यूमन सेल के बारे में बात करें तो वो अप्रॉक्स 24 आवर लेता है। 24 घंटे में वो एक सेल 2 सेल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर अगले नेक्स्ट 24 घंटे में फिर से वो 2 से 4 बन जाएगा। इस प्रकार से बनते रहते हैं। ठीक है, कुछ जैसे बैक्टीरियास हैं या ईस्ट हैं वो 90 मिनट में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ 20 मिनट में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ को डिवाइड होने में सालों लग जाते हैं। ठीक है, मतलब वो अरेस्टेड अवस्था में रहते हैं। जैसे कि लीवर का सेल हो गया या पेंक्रियास का सेल हो गया, उनको लगभग सालों लग जाते हैं। जब उनको रिक्वायर्ड होती है, जब उनको ज़रूरत पड़ती है, तब वे डिवाइड करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिवाइड ही नहीं करते। ठीक है, जैसे कि नर्व टिश्यू होते हैं या जो हार्ट के मसल्स के टिश्यू होते हैं वो डिवाइड ही नहीं करते। ठीक है, वो इस वाले फेज में चले जाते हैं जिसको बोलते हैं जी नॉट फेज। ठीक है, वो आगे इस सेल डिवीजन को फॉलो नहीं करते। क्लियर हो रहा है? तो इंटरफेस आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे इंटरफेस को हम लोग 3 कैटेगरी में स्टडी करेंगे। एक को बोलेंगे G1, S और G2 फेज। ठीक है, क्या क्या बोलेंगे इसको? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस एक्चुअल में प्रिपेयरिंग फेज होता है। ठीक है, क्या होता है? ये प्रिपेयरिंग फेज होता है, मतलब कि आपका सेल इस अवस्था में बेसिकली प्रिपेयर कर रहा होता है। किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर? स्टूडेंट नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरफेस के बारे में।
ठीक है। इंटरफेस में अपने पास में कितने स्टेप है? 3 स्टेप है। कौन कौन से? एक तो G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस, ठीक है। इनमें क्या क्या मतलब इवेंट्स होते हैं? पहला G1 फेस, जिसको पहला गैप भी बोला जाता है, ठीक है, फर्स्ट अंतराल या पहला गैप के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये इंटरवल होता है किसके? एस फेस और एम फेस के बीच का जो अंतराल होता है उसको बोला जाता है G1 फेस। बेसिकली एस फेस का मतलब होता है सिंथेसिस फेस। सिंथेसिस का मतलब बनाना। इसमें क्या बनता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। जितना अमाउंट ऑफ डीएनए सेल में रहता है उससे क्या हो जाता है? वो डबल हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो इंटरवल बिटवीन एम फेस एंड डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? G1 फेस। सेल इस फेज में बहुत ही मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, प्लस आरएनए और प्रोटीन्स बनते हैं। क्लियर हो रहा है इतना, ठीक है। तो एस फेज में देख लेते हैं। एस फेज में क्या होगा? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल जितना रहेगा वो डबल हो जाएगा, लेकिन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होता। क्लियर हो रहा है? जैसे कि अमाउंट ऑफ जो डीएनए होगा पर सेल अगर 2C है तो 2C से कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा? वो 4C हो जाएगा। लेकिन अगर क्रोमोसोम नंबर उसका 2N है तो वो 2N ही रहेगा, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? यही चेंजेस आता है, ठीक है। डीएनए में डीएनए अमाउंट में चेंजेस आता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। सेकंड देख लेते हैं G2 फेज के बारे में, ठीक है। G2 फेज जिसको सेकंड गैप फेज भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें भी सेल ग्रोथ ही करता है जैसे कि फर्स्ट में करता है ना G1 फेज में, उसी प्रकार से इसमें भी सेल ग्रोथ कंटिन्यू होता है। सेल का इनलार्जमेंट होगा, जो रिक्वायर्ड प्रोटीन होगा, आरएनए होगा, उसका सिंथेसिस होगा, ठीक है। मतलब कि इंटरफेस के बारे में पहली बात हो चुकी है कि क्या फेज है ये? प्रिपरेशन करने का फेज है, मतलब तैयारी करने का फेज है। मतलब इसमें पूरा क्या चल रहा है? तैयारी चल रहा है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। उसके बाद में अपन लोग देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एम फेस के बारे में, ठीक है। तो एम फेस में कितने स्टेप हमारे पास में? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। ये सारे के सारे क्या होते हैं? कैरियोकाइनेसिस होगा। मतलब इस फेस के अंदर में हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बन जाएगा और उसके बाद में क्या करेंगे? साइटोप्लाज्मा का डिवीजन करेंगे, फिर क्या हो जाएगा? 2 फाइनल डॉटर सेल हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फेज देखते हैं जिसको बोलते हैं प्रोफेस। तो प्रोफेस में क्या होता है? जैसे कि ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है। सेल के अंदर में क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या हो रहा है? अभी क्रोमेटिन इस न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है। अब क्रोमेटिन क्या होता है? कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनने लगता है, ठीक है। क्रोमेटिन कुछ इस प्रकार से है, ऐसा ऐसा पड़ा हुआ है। अब क्या हो जाएगा? ये कंडेंस हो जाता है, संघनित होकर क्या बना देगा? ये क्रोमोसोम बनाने लग जाता है, ठीक है। तो पहला क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बनाने लगता है? क्रोमोसोम बनाने लगते हैं। प्लस इसके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जैसे ये वाला, ये डीजेनरेट होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएंगे? ये डीजेनरेट होना स्टार्ट कर देते हैं और प्रोफेस के अंत तक ये पूरे के पूरे गायब भी हो जाते हैं, ठीक है। प्लस जो सेल ऑर्गेनेल्स होती है जैसे कि गोल्जी बॉडी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियोलस, ये सारे के सारे गायब होने लगते हैं, ठीक है, डिसअपेयर होने लगते हैं। तो ये इसका मुख्य बिंदु है, ठीक है। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट्स एंड न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? डिसअपेयर हो जाते हैं। प्लस जो मेन पॉइंट है, जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपोजिट पोल पर चले जाते हैं, ठीक है। ये सेंट्रियोल है, ये अपोजिट पोल पर चले जाते हैं, ठीक है। ये सारे इवेंट किस में हो रहा है? ये सारे के सारे इवेंट होते हैं प्रोफेस के अंतर्गत, ठीक है। किस में होते हैं? प्रोफेज में। अब मेटाफेज में देख लेते हैं। मेटाफेज में क्या होगा? अब मेटाफेज में जो क्रोमोसोम बन चुका है वो इक्वेटर पर अलाइन हो जाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ देखना तो, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। अब ये सारे के सारे क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? इसके अंदर अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। प्लस इसके सिस्टर क्रोमेटिड रहते हैं कुछ इस प्रकार के, जैसे ये वाला इसका सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। ये सिस्टर क्रोमेटिड है, इसमें भी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए क्या हो गया? डीएनए अब रेप्लिकेटेड हो चुका है, ठीक है। एस फेज क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन करने का ही फेज होता है। तो देखो ये ओरिजिनल क्रोमोसोम है, ये क्या है? इसका कॉपी है, ठीक है, ये क्या है? इसका कॉपी है। तो अब क्या हो जाएगा? मेटाफेज में क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर पर कुछ इस प्रकार से। प्लस सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलता है। क्या निकलेगा? सेंट्रियोल से निकलता है स्पिंडल फाइबर, जैसे ये वाला दोनों पोल्स में क्या है? सेंट्रियोल्स है, इससे निकलता है स्पिंडल फाइबर और ये अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर से।
किससे अटैच हो जाएंगे, ठीक है, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से ये अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य पॉइंट क्या है, ऑल क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटर टू फॉर्म मेटाफेस प्लेट। अब इसी को क्या बोल दिया जाता है, इसी को बोल देते हैं मेटाफेस प्लेट। क्यों, क्योंकि ये मेटाफेस स्टेज में हो रहा है, तो एक प्लेट भांति दिखता है, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको मेटाफेस प्लेट या एम प्लेट। ठीक, क्लियर हो रहा है, किस में हो रहा है, ये मेटाफेज में, ठीक है। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में अब जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाएगा और ये वाला क्रोमेटिड इस पोल की ओर जाएगा और ये सेकेंड वाला क्रोमेटिड इस पोल की ओर टुवार्ड पुल इधर की ओर क्या करते हैं, ये खींचने लगता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ देख लो तो, ठीक है। ठीक, ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, सेंट्रियोल्स हुए, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इस वाले क्रोमेटिड को खींचेगा कुछ इस प्रकार से और ये वाला इस वाले क्रोमेटिड को खींचेगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है, क्योंकि देखो ये वाला जो क्रोमोसोम है इनके लिए एक सेंट्रोमियर था, अब सेंट्रोमियर क्या हो गया, बीच से फट गया, तो ये वाला क्रोमेटिड यहाँ चला जाएगा और ये वाला क्रोमेटिड यहाँ चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, दोनों के दोनों, अब ये वाला क्रोमेटिड इस पोल की ओर जाएगा, ये वाला क्रोमेटिड इस पोल की ओर जाएगा, तो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, क्रोमेटिड अब सेपरेट हो जाते हैं, प्लस क्रोमेटिड मूव्स टुवर्ड अपोजिट पोल, ये दोनों अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट हुआ हमारा, एनाफेज का, ठीक है। जो लास्ट का फेज है हमारे पास में जिसको बोलते हैं टीलोफेज, तो टीलोफेज जस्ट उल्टा होता है प्रोफेज का, तो जो चेंजेस सेल के अंदर में आए रहते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फिर से यहाँ आपको दिख रहा है, तो हम लोग देख रहे थे एनाफेज के बारे में, ठीक है। तो जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो है टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है प्रोफेज का, ठीक है। जो इवेंट प्रोफेज के दौरान हुए होते हैं वो पुनः इसमें उसका जस्ट उल्टा होने लगता है। जैसे इसमें क्या हुआ था, क्रोमोसोम मटेरियल था वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना था, इसमें क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा होगा। अब जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन बना देता है, प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें डीजनरेट होने लगते हैं और इसमें रीजनरेट होने लगेंगे, प्लस जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे डिसअपेयर हो गए थे। अब इस दौरान क्या होगा, वो सारे के सारे रीअपेयर हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है, टीलोफेज रिवर्स ऑफ प्रोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीजनरेट्स अराउंड ईच पोल, प्लस आपका जो क्रोमोसोमल मटेरियल क्या हो जाएगा, डीकंडेंस हो जाएगा और क्या बना जाएगा, फिर से क्रोमेटिन बना देगा अगेंस्ट, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जिसको अभी मैं हटा देता हूँ, जैसे यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। अगर ये टीलोफेज रहेगा, कौन सा फेज है ये, टीलोफेज, तो टीलोफेज में क्या हो जाएगा, दो न्यूक्लियस आ जाएंगे एक सेल के अंदर में, ठीक है, ये 1 और 2, इसके अंदर में इसका जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा और इसके अंदर में इसका जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। इसके पास में इसका क्रोमोसोम चला जाएगा, इसके पास में इसका क्रोमोसोम चला जाएगा, ठीक है। ये क्रोमेटिड इसके पास में चला जाएगा, ये वाला क्रोमेटिड इसके पास में चला जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब इसमें इक्वल डिवाइड हो जाते हैं। अब हमको क्या करना होता है, बेसिकली साइटोप्लाज्मा को डिवाइड करना होता है। तो साइटोप्लाज्मा का डिवीजन कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं आप, ठीक है। टीलोफेज है एक्चुअल में, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मा हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस देख लेते हैं, ठीक है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मा के डिवीजन को बोलते हैं। यहाँ तक क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, आप क्या डिवाइड करेगा, आप साइटोप्लाज्मा डिवाइड करेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये साइटोप्लाज्मा है, ठीक है, इसी को वहाँ दिखाया गया हूँ। अब क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की ओर घुसने लगता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, अंदर को घुसने लग जाएगा, ठीक है। ऐसा पूरा राउंड में भाई पूरा रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। रिंग बनने के बाद में क्या हो जाएगा, ये अंदर की ओर घुसने लग जाएगा और अंदर घुसते घुसते जब वो सेंटर से एक दूसरे से मिल जाते हैं तो इसका साइटोप्लाज्म इसकी ओर चला जाता है, इसका साइटोप्लाज्म इसकी ओर, और फाइनली हमारे पास में दो डॉटर सेल्स बनकर रेडी हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार से देखना, ठीक है। इस प्रकार से अब क्या बन गया, हमारे पास में दो नए सेल बन के आ जाते हैं। इसके पास में इसका क्रोमोसोम रहेगा, इसके पास में इसका क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, फोरो बोला जाता है। जो डीपनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो डीपनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड फरो। तो फरो फॉर्मेशन की हेल्प से एनिमल सेल में आपका जो साइटोप्लाज्मा डिवाइड होता है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो कहीं पर समझ में नहीं आया होगा तो आप पुनः रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं, या
आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, उनका रिप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे म्यूटेक डिवीज़न के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।